बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस हम स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर इंडेक्सेस या इंडेक्सिंग है। इसमें हम डेटाबेस में इंडिसेस या इंडेक्स उसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे और ये देखेंगे कि जो इंडिसेस हैं या जो इंडेक्स हैं वो किस तरीके से स्पीड सर्चिंग में हमारे काम आते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं। इंडेक्सिंग मैकेनिज्म की अगर आप बात करें, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म यूज्ड टू स्पीड अप एक्सेस टू डिजायर्ड डेटा। एग्जाम्पल, ऑथर कैटलॉग इन लाइब्रेरी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी में जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे रॉजर एस प्रेसमैन की बुक चाहिए। अब रॉजर एस प्रेसमैन ने कई बुक्स लिखी होंगी, डेटाबेस में हज़ारों रिकॉर्ड्स हैं। किसी बड़ी लाइब्रेरी में जैसे जीसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लाखों बुक्स हो सकती हैं। उनमें से किसी एक स्पेसिफिक बुक को डेटाबेस में सर्च करना ये बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि हम डेटा नॉर्मलाइजेशन में हर जो एंटिटी है उसको एक सर्च की या प्राइमरी की जो सी वो हम असाइन करते हैं और उस प्राइमरी की मदद से हम डेटा को सॉर्ट करके फिर उसके ऊपर डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स यूज़ करके तो हम जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है उसको सर्च कर लेते हैं। सर्च की क्या होती है? एट्रीब्यूट टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज्ड टू लुक अप records in a file। एट्रीब्यूट मीन कॉलम, यानी ये किसी टेबल का एक कॉलम हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिनकी मदद से हम फाइल यानी टेबल में से रिकॉर्ड सर्च करते हैं। एन इंडेक्स फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड इंडेक्स एंट्रीज ऑफ द फॉर्म। तो इसमें एक सर्च की होगी और एक पॉइंटर होगा, यानी ये दो चीज़ों से मिलकर इंडेक्स फाइल बनती है, सर्च की और पॉइंटर। इंडेक्स फाइल्स आर टिपिकली मच स्मॉलर देन द ओरिजिनल फाइल। अब देखें, जो ओरिजिनल फाइल है उसमें तो बहुत सारा डेटा मौजूद है, लेकिन उसी ओरिजिनल फाइल की जो इंडेक्स फाइल हमने बनानी है उसमें सिर्फ सर्च की और एक डेटा पॉइंटर होना है और कुछ भी नहीं, यानी ये दो कॉलम्स पे मुश्तमिल फाइल होगी। और इसके अगेंस्ट अगर आप ओरिजिनल फाइल की बात करें जिसकी बेस पे हमने इंडेक्स फाइल बनाई तो उसका साइज बहुत ज़्यादा हो सकता है। इंडिसेस की दो बेसिक टाइप्स हैं। ऑर्डर्ड इंडिसेस, इसमें हम सर्च कीज आर स्टोर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर, यानी ऑर्डर्ड इंडिसेस में क्या होता है, इंडेक्स की जो प्लूरल है दैट इज इंडिसेस। ऑर्डर्ड इंडिसेस में सर्च की बेस पे पूरे टेबल को सॉर्ट कर दिया जाता है। और इसके अलावा हैश इंडिसेस हैं जिसमें हमारे पास एक बकेट होती है, बकेट, और हम हैश फंक्शन यूज़ करके सर्च करते हैं। तो देयर आर टू basic kinds of indices: ordered indices and hash indices। इंडेक्स एवेल्युएशन मैट्रिक्स हैं, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हम देखेंगे कि जो इंडेक्स फाइल है ये कितनी अच्छी बनी है, ये कितना बेहतर काम करता है ये वाला इंडेक्स। एक्सेस टाइप सपोर्टेड एफिशिएंटली। एग्जांपल, इसमें हम रिकॉर्ड विद स्पेसिफाइड वैल्यू इन द एट्रीब्यूट और records with an attribute value falling in a specified range of values। और इसमें जो चीज़ें हम देखते हैं, नंबर वन तो हम एक्सेस टाइप सपोर्टेड देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट फाइल्स को इंडेक्स फाइल जो सी वो हैंडल करती है।
फिर हम एक्सेस टाइम देखते हैं। एक्सेस टाइम मीन के कितनी देर में इंडेक्स फाइल ने हमें रिक्वायर्ड रिकॉर्ड जो सा वो सर्च कर दिया। इसके अलावा हम इंसर्शन टाइम देखते हैं कि अगर नए रिकॉर्ड इंसर्ट हुए तो इंडेक्स फाइल कितनी देर में अपडेट हुई। इसके अलावा हम डिलीशन टाइम देखते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कुछ रिकॉर्ड ओरिजिनल फाइल में से डिलीट कर दिए तो उस ओरिजिनल फाइल की बेस पे जो इंडेक्स फाइल थी वो कितनी देर में अपडेट हुई। और इसके अलावा हम स्पेस ओवरहेड देखते हैं कि इंडेक्स फाइल ज़ाहिर है ये एक फ़ाइल है और ये रैम में यानी मेन मेमोरी में लोड होगी, तो स्पेस ओवरहेड मीन कि ये कितनी स्पेस लेगी जब इसने मेमोरी में लोड होना है। इसके अलावा फिज़िकल स्टोरेज भी ये यूज़ करेगी, तो हम स्पेस ओवरहेड भी इसमें देखते हैं। ऑर्डर्ड इंडिसेस इन एन ऑर्डर्ड इंडेक्स एंट्रीज आर stored sorted on the search key value example author catalog in library। तो इसमें जो ऑर्डर्ड इंडेक्स टाइप्स हैं ये बड़ी सिंपल टाइप्स हैं। इसमें आपका पूरा टेबल जो सा वो सॉर्टेड होता है, वो ऑलरेडी एक तरतीब से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बात करें तो आपके रोल नंबर वाइज या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज आपके सारे रिकॉर्ड जो से वो अगर किसी जगह हम सॉर्ट कर दें, उनकी तरतीब से उनको रिकॉर्ड कर दें, तो वो ऑर्डर्ड फॉर्मेट कहलाएगा। प्राइमरी इंडेक्स इन ए सिक्वेंशली ऑर्डर्ड फाइल, आप देखें एक ऑर्डर्ड फाइल है और एक्चुअली उसमें ऑर्डर्ड फाइल में हमें सीक्वेंस में चलना पड़ता है। पहले रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3, फिर रोल नंबर 4 एंड सो ऑन। इसलिए हमने इसको कहा सिक्वेंशली ordered file। The index whose search key specifies the sequential order of the file also called clustering index, और इसको clustering index भी कहेंगे क्योंकि पूरा आपके सामने एक क्लस्टर बन गया जिसमें से आपने सर्च करनी है। The search key of a primary index is usually but not necessarily the primary key। और जो आपने प्राइमरी इंडेक्स में से सर्च करना है वो सर्च की जो सी है वो लाजमी नहीं है कि वो प्राइमरी की हो, वो कि किसी और कॉलम पे भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरी की पे सर्च करेंगे तो वो आपको एक यूनिक रिकॉर्ड जो सा वो रिटर्न होगा, क्योंकि प्राइमरी की जो सी वो ना तो डुप्लीकेट होती है और नट नल भी नहीं होती, इसलिए एरर भी नहीं आएगा। अगर आप प्राइमरी की के ऊपर सर्च करते हैं तो एरर भी नहीं आएगा और सिंगल रिकॉर्ड आपको रिटर्न होगा। सेकेंडरी इंडेक्स एन इंडेक्स whose search key specifies an order different from the sequential order of the file, also called non-clustering index। यानी अब हमारे पास ऑर्डर्ड इंडेक्स हैं, उसमें प्राइमरी इंडेक्स हैं और इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्स हैं। तो जो प्राइमरी इंडेक्सेस हैं इनको हम क्लस्टरिंग इंडेक्स भी कहते हैं और जो सेकेंडरी इंडेक्स है दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ये क्या होगी? ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल फाइल विद प्राइमरी इंडेक्स, यानी ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल फाइल जिसमें प्राइमरी इंडेक्स मौजूद हो उसको हम इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल का नाम देंगे। जैसे ये अब आपके सामने एक टेबल है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें डेंस इंडेक्स फाइल जो सी वो मैकेनिज्म यूज़ हुआ है। डेंस इंडेक्स क्या होंगे? इंडेक्स रिकॉर्ड अपीयर फॉर एवरी सर्च की वैल्यू इन दी फाइल। एग्जांपल देखें, जैसे इंडेक्स ऑन आईडी एट्रीब्यूट ऑफ इंस्ट्रक्टर रिलेशन, यानी इंस्ट्रक्टर्स का जो टीचर्स हैं उनका एक टेबल है और आईडी जो है ये वाली आईडी यानी जो इंस्ट्रक्टर आईडी है उसके ऊपर इंडेक्स जो सा वो बना दिया गया। तो हर जो आईडी है उसी का इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल है और ये उसका पॉइंटर है। तो अगर आप ये वाली की सर्च करेंगे तो इसके अगेंस्ट ये वाला रिकॉर्ड आपको रिटर्न होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं जी 58583 सर्च करो तो 58583 पॉइंट करेगा कैलिफोर्निया हिस्ट्री के जो टीचर हैं कंप्यूटर साइंस जैसे फाइनेंस, म्यूजिक, फिजिक्स, ये हिस्ट्री के टीचर हैं
और ये साथ में 62,000 उनकी सैलरी है। तो ये वाली जो आपके पास लिस्ट है ये एक्चुअली इंडेक्स फाइल जो सी है ये उसका हिस्सा है, और ये वाली ओरिजिनल फाइल है। तो ओरिजिनल फाइल के किसी एक कॉलम की मदद से इंडेक्स फाइल जो सी वो बना दी जाती है, और ये पॉसिबल है कि आप एक ओरिजिनल फाइल के ऊपर हर कॉलम के लिए सेपरेट इंडेक्स फाइल बना लें। ये पॉसिबल है, यानी इसकी सेपरेट फाइल, इसकी सेपरेट फाइल, इसकी सेपरेट फाइल, इसकी सेपरेट फाइल। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आपने आईडी के हिसाब से सर्च करना तो ये इंडेक्स फाइल यूज़ कर लें, अगर आपने नेम के हिसाब से सर्च करना तो इसकी जो आपने फाइल बनाई थी वो यूज़ कर लें, अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज सर्च करना है तो इसकी जो आपने इंडेक्स फाइल बनाई थी वो यूज़ कर लें, और अगर आपने सैलरी वाइज देखना है डिफरेंट सैलरी रेंजेस के हिसाब से तो फिर इसके अगेंस्ट जो आपने इंडेक्स फाइल बनाई वो आप यूज़ कर लें। इंडेक्स फाइल आपको सेपरेट से क्रिएट करनी पड़ती है ओरिजिनल फाइल की मदद से। ये एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कमांड देकर हम इंडेक्स फाइल जो सी वो डेटाबेसेस में क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे आईडी की बेस पे इंडेक्स फाइल बनी हुई है, लेकिन यहाँ आप देखें तो डिपार्टमेंट की बेस पे इंडेक्स फाइल जो सी वो बनी है। ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाले जो रिकॉर्ड्स हैं कैट्स और ब्रांडेड, ये भी आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही आएंगे। तो ये पॉसिबल है कि आप एक ओरिजिनल फाइल की मदद से बहुत सारे जो से वो इंडेक्स बना लें। अब जैसे ये डिपार्टमेंट के हिसाब से इंडेक्स बनेगा, बायोलॉजी है BCE और FH, ये सॉर्टेड है आपके सामने लिस्ट। स्पार्स इंडेक्स फाइल्स, स्पार्स मीन टू स्कैटर, यानी जैसे एरे में हम डेटा जो सा वो सर्च करते हैं, डेटा हमारे सामने स्कैटर्ड होता है तो उसे हम स्पार्सिंग भी कहते हैं, या स्पार्स इंडेक्स फाइल। स्पार्स इंडेक्स कंटेन्स इंडेक्स रिकॉर्ड फॉर ओनली सम सर्च की वैल्यू। तो जो स्पार्स इंडेक्स है इसमें आप देखें जो आपने ख़ास 3 रिकॉर्ड जो से वो सर्च किए सिर्फ उन्हीं का डेटा इसमें मौजूद होगा स्पार्स इंडेक्स में, क्योंकि इसने सारी फाइल को एनालाइज करने के बाद ये वाला रिकॉर्ड सेट आपके लिए बना दिया। जैसे आप कहते हैं जी कि वो स्टूडेंट बताएं जो फॉर एग्जांपल मदीना टाउन से स्टडी करने आते हैं, तो सिर्फ 3 या 4 जो स्टूडेंट्स रिटर्न होंगे उनका जो इंडेक्स होगा दैट इज़ कॉल्ड स्पार्स इंडेक्स, और ये बड़ी शॉर्ट सी फाइल होगी। टू लोकेट रिकॉर्ड विद सर्च की वैल्यू के वी फाइंड इंडेक्स रिकॉर्ड विद लार्जेस्ट सर्च की वैल्यू दैट इज लेस देन के। सर्च फाइल सिक्वेंशली स्टार्टिंग एट द रिकॉर्ड टू विच द इंडेक्स रिकॉर्ड पॉइंट्स। तो ये जहन में रखें क्योंकि ये सॉर्टेड होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक के सर्च करनी है, के लिए सर्च करनी है, तो आपने के से कम जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी जो सी वो स्पार्स फाइल में भेज देनी है, और उसकी बेस पे सर्चिंग बड़ी आसान हो जानी है। जैसे यहाँ पे अगर 76766, तो अगर ये सर्च करना लास्ट वाला ये की सर्च करनी है जिसको हमने वैल्यू के कहा, ये के हमने फॉर एग्जांपल के इज इक्वल टू 76766 है, तो हमें यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सारा सॉर्टेड है। तो हम 76766 तक जाएंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। स्पार्स इंडेक्स फाइल कंटिन्यू करते हैं। कंपेयर टू डेंस इंडेक्सेस, अगर हम इसको इंडिसेस देखें तो लेस स्पेस एंड लेस मेंटेन ओवरहेड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। अब अगर आप डेंस इंडेक्सेस में या डेंस इंडेक्स में देखें तो यहाँ आपके पास आपकी जो इंडेक्स फाइल है इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। ये देखिए कितने सारे इसमें रिकॉर्ड्स हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप स्पार्स इंडेक्स फाइल की बात करें तो इसमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपकी सर्च की है, तो इसलिए इसका साइज़ कम होता है। इसलिए यहाँ पे ये बात की गई कि लेस स्पेस एंड लेस मेंटेनेंस ओवरहेड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, जनरली स्लोअर देन डेंस इंडेक्स फॉर लोकेटिंग रिकॉर्ड्स। अब ये स्लो कैसे है, तो इसकी एग्जांपल आप देखें। यहाँ पे ये सॉर्टेड है, बड़ी स्पीड से रिकॉर्ड सर्च होगा, लेकिन यहाँ पे पहले स्पार्स इंडेक्स बनना है, उसके बाद सर्चिंग होनी है, तो इसलिए ये स्लो होगी। गुड ट्रेड ऑफ इसका क्या है
sparse index with an index entry for every block in file corresponding to least search की वैल्यू इन दी ब्लॉक। तो आपके हर ग्रुप के लिए सेपरेट आपके पास एक स्पार्स इंडेक्स फाइल है, इसलिए छोटे छोटे ब्लॉक्स जो उनसे हैं वो लेस स्पेस और लेस मेंटेनेंस के लिए बेस्ट है। तो इसलिए ये इसका एक अच्छा पहलू है। सेकेंडरी इंडिसेस एग्जांपल की अगर आप बात करें, आप देखें ये फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक की है 10101 और ये फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक सेकेंडरी इंडेक्स ऑन सैलरी फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्टर, आपने ये जो सैलरी फील्ड है इसके ऊपर आपने इंडेक्स बना दिया। तो अब एक्चुअली ये आपकी प्राइमरी की थी, ये आपका प्राइमरी इंडेक्स था, या प्राइमरी की या प्राइमरी इंडेक्स या ऑर्डर्ड आपका कॉलम था, या जिसे एट्रीब्यूट भी कहते हैं। लेकिन ये वाला जो आपका लास्ट कॉलम है जो सैलरी वाला है, ये नंबर 1 तो ऑर्डर्ड नहीं है, नंबर 2 ये प्राइमरी की भी नहीं है। तो अगर हम प्राइमरी की को छोड़ के, की वैल्यू को छोड़कर किसी और कॉलम को इंडेक्स के तौर पे यूज़ करें तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इंडेक्स, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इंडेक्स, जो प्राइमरी नहीं है, या यूँ कह लें सिंपल से अल्फाज में कि जो प्राइमरी की के ऊपर इंडेक्स नहीं बना हुआ, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इंडेक्स। और ये प्राइमरी इंडेक्स की सपोर्ट के लिए होता है। जैसे आप कहते हैं कि सर्च करो वेयर ID इज इक्वल टू 2222 एंड सैलरी इज इक्वल टू 72,000 एंड तो फिर आपको सेकेंडरी इंडेक्स जो सा वो हेल्प आउट करेगा जब आप इस तरह की एक कॉन्कैटिनेट क्यूरी जो सी वो लगाएंगे। Index record points to a bucket that contains pointer to all the actual records with that particular search की value। तो अब इस सूरत में ये बकेट बनेगी। जैसे यहाँ पे आप देखें कि 8000 जो आपके पास मौजूद है, ये 8000 दो लोगों की सैलरी है, यानी यहाँ पे किम की सैलरी भी 8000 है और सिंह की सैलरी भी 80,000 है, दो लोगों की 80,000 है। तो ये एक बकेट बन गई है जिसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो एक सर्च की के अगेंस्ट 2 रिकॉर्ड्स, इस तरीके से और ढूंढें। बाकी सिंगल वैल्यूड है, सिर्फ ये एक बकेट बनी है जिसमें सिंगल 80,000 के अगेंस्ट 2 रिकॉर्ड्स जो से वो मौजूद हैं, सिंह का और किम का, ये आप देख सकते हैं। सेकेंडरी इंडिसेस हैव टू बी डेंस, और ये बाज़ दफ़ा ये भी डेंस हो सकते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है डेंस होना, ये डेंस होंगे क्योंकि ये सेकेंडरी की के ऊपर बनते हैं, तो सॉर्टेड तो होती नहीं है ये, ना ही ये ऑर्डर्ड होते हैं। तो जब ऑर्डर्ड और सॉर्टेड नहीं है तो फिर ये डेंस होंगे ही होंगे। डेंस मीन कि आपको एक से ज़्यादा लेवल्स पे इनको जाके टैकल करना पड़ेगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिसेस की अगर आप बात करें, इंडिसेस ऑफर सब्सटेंशियल बेनिफिट्स व्हेन सर्चिंग फॉर रिकॉर्ड्स। ये तो एक चीज़ क्लियर होगी कि इनकी मदद से हम रिकॉर्ड्स की सर्चिंग करते हैं इंडिसेस या इंडेक्स की मदद से। बट अपडेटिंग इंडिसेस imposes overhead on database modification. When a file is modified, every index on the file must be updated. तो आपने एक टेबल में जब तब्दीली करनी है तो उस टेबल के अगर फॉर एग्जांपल आपने 3 या 4 इंडेक्स फाइल्स बनाई हुई हैं तो वो भी अपडेट होंगी। इसलिए जो इंडेक्स बनाना है वो अपडेटिंग व्यू पॉइंट से ये डेटाबेस के ऊपर एक ओवरहेड है। सीक्वेंशियल स्कैन यूजिंग प्राइमरी इंडेक्स इज एफिशिएंट बट ए सीक्वेंशियल स्कैन यूजिंग सेकेंडरी इंडेक्स इज एक्सपेंसिव। अब जो सीक्वेंशियल स्कैन है, अगर तो प्राइमरी की के ऊपर आपने लगाया हुआ है, प्राइमरी इंडेक्स बना है, तो ये एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी की है वो ऑलरेडी ऑर्डर्ड होती है और यूनिक होती है। लेकिन जो अगर सेकेंडरी इंडेक्स है तो सेकेंडरी की क्योंकि ऑर्डर्ड नहीं है, यूनिक भी नहीं है, इस वजह से वो आपको महंगा पड़ेगा, टाइम आपका प्रोसेसर का टाइम ज़्यादा यूज़ होगा। Each record access may fetch a new block from disk। अब ये जहन में रखें कि जितनी दफ़ा आपने सर्च क्यूरी देनी है उतनी दफ़ा डिफरेंट ब्लॉक्स हार्ड डिस्क से आपके पास आने हैं। ब्लॉक फेच रिक्वायर्स अबाउट 5 to 10 मिली सेकेंड, ये टाइम है जो आमतौर से एक ब्लॉक की एक्सेस के लिए है, वर्सेस अबाउट 100 नैनो सेकेंड फॉर मेमोरी एक्सेस। और ये आप देखें क्योंकि हार्ड डिस्क से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो ब्लॉक फेच के लिए 5 to 10 मिली सेकेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है।
क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें मेमोरी एक्सेस के साथ तो वो तो 100 नैनो सेकेंड्स के करीब है, या इससे भी कम। जो स्पीडी अब रैम आ रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स इंट्रोड्यूस हैं, या फॉर एग्जांपल अगर एस रैम लगी हुई है तो उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो स्लो स्पीड है 5 to 10 मिली सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अगर आपने डेली हज़ारों लाखों रिकॉर्ड सर्च करने हैं तो कितने मिली सेकेंड मीन, उनको अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो सारा दिन आपका प्रोसेसर जो सा वही नहीं कामों में बिजी रहेगा। मल्टी लेवल इंडेक्स, इफ प्राइमरी इंडेक्स डज नॉट फिट इन मेमोरी एक्सेस बिकम्स एक्सपेंसिव। अब बात दफ़ा ये होता है कि जो प्राइमरी आपका टेबल है वो इतना बड़ा है कि प्राइमरी इंडेक्स आपका मेमोरी में फिट ही नहीं हो रहा, मेमोरी कम में इंडेक्स बहुत बड़ा है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? ट्रीट प्राइमरी इंडेक्स केप्ट ऑन डिस्क एज अ सिक्वेंशियल फाइल एंड कंस्ट्रक्ट अ स्पार्स इंडेक्स ऑन इट। यानी फिर आप क्या करेंगे कि आप उस इंडेक्स को हार्ड डिस्क के ऊपर सिक्वेंशियल फाइल की शक्ल में रहने दें और उसमें से एक स्पार्स इंडेक्स बना लें। स्पार्स इंडेक्स मीन वो स्पेसिफाइड इंडेक्स जो आपने सर्च करना है, उन कीज़ की मदद से सिर्फ वो स्पेसिफिक डेटा, सिर्फ वो थोड़ा सा डेटा आप उसमें से निकाल लें। आउटर इंडेक्स इसमें बनेगा स्पार्स इंडेक्स ऑफ प्राइमरी इंडेक्स एंड इनर इंडेक्स द प्राइमरी इंडेक्स फाइल। यानी आउटर इंडेक्स स्पार्स इंडेक्स और प्राइमरी इंडेक्स, जो प्राइमरी इंडेक्स के ऊपर आपने स्पार्स इंडेक्स बनाया उसको आउटर इंडेक्स कहेंगे, और जो प्राइमरी इंडेक्स फाइल है दैट इज कॉल्ड इनर इंडेक्स। तो दो इंडेक्सेस हो गए। जो इनर इंडेक्स है ये बहुत बड़ा होगा, और ये क्योंकि मेमोरी में फिट नहीं हो रहा था इसलिए हमने एक आउटर इंडेक्स बनाया जो कि स्पार्स इंडेक्स था प्राइमरी इंडेक्स के ऊपर। इफ इवन आउटर इंडेक्स इज टू लार्ज, अब इनर इंडेक्स बहुत बड़ा था तो हमने उसको सिक्वेंशियल फाइल की शक्ल में हार्ड डिस्क के ऊपर रहने दिया और उसमें से आउटर इंडेक्स निकाल लिया जो कि स्पार्स इंडेक्स था जो छोटा था। तो अगर आउटर इंडेक्स भी बहुत बड़ा हो, इफ इवन आउटर इंडेक्स इज टू लार्ज टू फिट इन मेन मेमोरी, तो फिर येट अनदर लेवल ऑफ इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड एंड सो ऑन। तो फिर आप इस आउटर इंडेक्स की बेस पे एक और स्पार्स इंडेक्स बना लें। तो फिर आपका ये वाला जो आउटर इंडेक्स है ये इनर इंडेक्स लेवल 2 बन जाएगा, और इसमें से एक और आउटर इंडेक्स, उस आउटर इंडेक्स की मदद से फिर आप डेटा सर्च कर लें। इंडिसेस एट ऑल लेवल मस्ट बी अपडेटेड ऑन इंसर्शन और डिलीशन फ्रॉम द फाइल। और इसे हम फिर जब ये मल्टी लेवल इंडेक्सेस या इंडिसेस को हम डील करेंगे तो फिर आपको इंसर्शन और अपडेशन या डिलीशन जो रिकॉर्ड्स की है उस बेस पे भी आपको अपडेशन जो सी वो करनी पड़ेगी। मल्टी लेवल इंडेक्स की एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास ये एक इंडेक्स ब्लॉक 0 था, ये इंडेक्स ब्लॉक 1 है, ये आउटर इंडेक्स है, और ये बना कहाँ से है? ये इनर इंडेक्स से बना है। यानी इस वाले डेटा ब्लॉक 0 से ये आपको यहाँ से मिला, ये भी इनर इंडेक्स था, और इसकी बेस पे ये वाले जो आपने इंडेक्सेस बनाए हैं ये वाले, ये स्पार्स इंडेक्सेस हैं। तो यानी एक बड़ा इंडेक्स, उसकी बेस पे आपने दो छोटे इंडेक्स बना लिए जिसे हम आउटर इंडेक्सेस कहेंगे, और इधर भी हमने आउटर इंडेक्स जो से वो निकाल लिए। तो इनर इंडेक्स जो सा ये हार्ड डिस्क के ऊपर होता है, और जो आउटर इंडेक्सेस हैं या इंडिसेस हैं ये अगर वर्चुअल मेमोरी यूज हो रही है फिर हार्ड डिस्क के ऊपर होंगे, अदरवाइज ये मेन मेमोरी में मौजूद रहेंगे। इंडेक्स अपडेट, अब देखें जब आप टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करेंगे और आपकी इंडेक्स फाइल्स ऑटोमेटिकली अपडेट होंगी या आपको उनको अपडेट करना पड़ेगा। ये बेस करता है कि जो DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है। तो अगर इंडेक्स आपके अपडेट नहीं होते तो आपको मैन्युअली भी अपडेट करना पड़ता है री इंडेक्स कमांड दे के कुछ लैंग्वेजेस में। और अब देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो गए, फॉर एग्जांपल ये 3 रिकॉर्ड 10101 32343 और 76766 ये आपने डिलीट करने हैं। तो इसके अगेंस्ट अब जो इंडेक्स फाइल बनी हुई है वो चाहे डेंस इंडिसेस बनी है या स्पार्स इंडिसेस बनी है या वो प्राइमरी इंडेक्स है या वो सेकेंडरी इंडेक्स है, वो सारी फाइल्स का अपडेट होना जो सा वो ज़रूरी है।
इसी तरीके से इंसर्शन है कि अगर आपने एक टेबल में फॉर एग्जांपल 20 रिकॉर्ड से आपने 5 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिए, फिर आपने 7 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिए, तो सिंगल लेवल इंडेक्स इंसर्शन और तरीके से डील होगी और मल्टी लेवल जो इंसर्शन डिलीशन है वो और तरीके से डील होगी। तो सिंगल लेवल इंडेक्स इंसर्शन में क्या हम करेंगे, परफॉर्म इन लुकअप यूजिंग द सर्च की वैल्यू अपीयरिंग इन द रिकॉर्ड टू बी इंसर्टेड। कि अब हम देखेंगे कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसका अब एक्चुअल टेबल में तो आपने डेटा फीड कर दिया, उस एक्चुअल की बेस पे इंडेक्स फाइल भी बनी हुई है। तो आपने अब ये देखना है कि जो आपके DBMS है वो ये देखेगा कि जो इंडेक्स फाइल है उसमें इस न्यूली इंसर्टेड रिकॉर्ड की जगह कौन सी बनती है। इसी तरीके से डेंस इंडिसेस में इफ द सर्च की वैल्यू डज नॉट अपीयर इन द इंडेक्स इंसर्टेड, यानी डेंस इंडिसेस में सिर्फ ये देखा जाएगा कि अगर जो आपके इंडेक्सेस हैं वो अपडेट नहीं है, इंडिसेस अपडेटेड नहीं है, तो वहाँ पे वैल्यू जो सी वो इंसर्ट कर दें। और इसी तरीके से स्पार्स इंडिसेस इफ इंडेक्स स्टोर्स एन एंट्री फॉर ईच ब्लॉक ऑफ द फाइल नो चेंज नीड टू बी मेड टू द इंडेक्स अनलेस ए न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड। तो ये प्लस पॉइंट है स्पार्स इंडिसेस का कि स्पार्स इंडिसेस को सिर्फ उस वक्त आपको अपडेट करना पड़ेगा जब उस इंडिसेस या उस इंडेक्स के रिलेटेड डेटा इंसर्ट हुआ। अगर उसके रिलेटेड डेटा इंसर्ट ही नहीं हुआ तो फिर ओरिजिनल फाइल में डेटा पड़ा रहे। स्पार्स इंडिसेस में तो सिर्फ वो डेटा आना है जो रिक्वायर्ड है, जो के वैल्यू वाला डेटा है जिसकी हमने बात की थी। और मल्टी वैल्यूड इंसर्ट एंड डिलीशन एल्गोरिथम्स आर सिंपल एक्सटेंशंस ऑफ द सिंगल लेवल एल्गोरिथम। तो ये आमतौर से मल्टी लेवल जो इंडिसेस हैं ये बहुत कम बनते हैं अगर बनाने पड़ जाएं। बाज़ दफ़ा फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लें नादरा या PTA की डेटाबेसेस इतनी बड़ी हैं या गूगल की या अमेज़ोन की डेटाबेसेस बड़ी हैं जिनके लिए मल्टी लेवल जो इंडिसेस हैं वो बनाने पड़ते हैं। अदरवाइज इंडस्ट्री में अगर आप बात करें तो इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होते कि जिसको हमें मल्टी लेवल इंडिसेस बनाने पड़े। एक और कंसेप्ट है आपका बी ट्री इंडेक्स फाइल्स, सिमिलर टू बी प्लस ट्री, बट बी ट्री अलाउज सर्च की वैल्यू टू अपीयर ओनली वंस, एलिमिनेट रिडंडेंट स्टोरेज ऑफ सर्च कीज। तो अब बी ट्री में ये होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 to 100 वैल्यूज़ हैं तो आप 1 to 50 उसका एक ग्रुप बना दें और 51 to 100 आप उसका एक और ग्रुप बना दें। फिर जो 1 to 50 आपने ग्रुप बनाया था उसका 1 to 25 एक ग्रुप बना दें और 26 to 50 एक ग्रुप बना दें। इसी तरह जो 1 to 25 आपने बनाया था उसका 1 to 12 आप एक ग्रुप बना दें और 13 to 25 आप एक और ग्रुप जो सा वो बना दें। जनरलाइज्ड बी ट्री लीफ नोड अगर आप बात करें तो यहाँ आपके पास P1, K1, P2 सो ऑन और Pn1 और Kn1 आपके पास और Pn तक ये चलेगा। और अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास P1, B1, K1, P2, B2, K2 ये अब उसमें वैल्यूज़ स्टोर हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। और इसी तरीके से ये जाएंगे Pm-1 और Bm-1, Km-1 और Pm तक ये जाएंगे। ये -1 हमने इसलिए किया कि जो लास्ट रिकॉर्ड है उससे लेस देन हमने देखना होता है। और इसे हम नॉन लीफ नोड पॉइंटर्स BI आर दी बकेट और फाइल रिकॉर्ड पॉइंटर्स, ये अगर हम इसको देखें तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 1 to 100 को आप 1 to 50 एंड 1 to 25, 1 to 12, 1 to 6, 7 to 12 आप कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बी ट्री इंडिसेस क्या है? मे यूज लेस ट्री नोड्स देन कॉरस्पॉन्डिंग बी प्लस ट्री। इसकी जो नोड बनती है वो छोटी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 to 100 कोई वैल्यू सर्च करना चाहें तो बी ट्री अगर आप उसकी करें तो 7 ट्राइज में आप उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। जैसे आप देखेंगे क्या वो 50 से ज़्यादा है, क्या वो 25 से ज़्यादा है, क्या वो 12 से ज़्यादा है, क्या वो 6 से ज़्यादा है, क्या वो 3 से ज़्यादा है, क्या वो 1 से ज़्यादा है, और आप फ़ौरन उस वैल्यू तक जो सा वो
पहुंच जाएंगे। डिसएडवांटेजेस की अगर आप बात करें, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑल सर्च की वैल्यूज आर फाउंड अर्ली। तो क्योंकि बी ट्री पूरा का पूरा जो डेटा है उसको आपको देखना पड़ेगा, इसलिए ये लाजमी नहीं है कि पहली सर्च में आपको सब कुछ जो सा वो मिल जाए। इसके लिए फिर आपको जो आपने एल्गोरिदम एनालिसिस में जो टेक्निक्स पढ़ी हैं या सर्चिंग टेक्निक्स हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, और फिर जाके हम ये जो सा डेटा जो सा वो आपका जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है वो आपको मिलता है। अब इंडेक्स को अगर आपने एसक्यूएल के ज़रिए डेटाबेस में क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट कमांड यूज़ करते हैं। क्रिएट कमांड टेबल क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होती है, और इंडेक्स के लिए भी, व्यू क्रिएट करने के लिए भी क्रिएट कमांड यूज़ होती है। तो अगर आप करेंगे क्रिएट टेबल तो टेबल क्रिएट होगा, क्रिएट व्यू क्रिएट होगा, क्रिएट इंडेक्स तो इंडेक्स क्रिएट होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम क्रिएट कमांड से क्रिएट करते हैं। क्रिएट इंडेक्स, फिर आपने इंडेक्स का नाम देना है, और ऑन टेबल और टेबल का कॉलम, यानी आपने बता देना है कि एक इंडेक्स क्रिएट करो, जैसे ABC नाम का एक इंडेक्स क्रिएट करो, ऑन रिलेशन नेम, साथ में आपने बता देना रिलेशन नेम मीन टेबल नेम, किस फिजिकल टेबल की बेस पे आपने इंडेक्स बनाना है, और एट्रीब्यूट लिस्ट, और उसके कॉलम बता दें कि किन किन कॉलम्स के ऊपर आपने इंडेक्स बनाना है। अगर एट्रीब्यूट लिस्ट में सिर्फ एक प्राइमरी कॉलम दें तो प्राइमरी इंडेक्स बनेगा, और अगर आप कोई सेकेंडरी कॉलम देंगे तो सेकेंडरी इंडेक्स बनेगा। जैसे क्रिएट इंडेक्स, बी इंडेक्स, ये उसका नाम रखा हमने। ऑन ब्रांच, ये टेबल का नाम है जिसे रिलेशन भी कहा जाता है, और ब्रांच नेम, ये उसका कॉलम है जिसे एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। यूज क्रिएट यूनिक इंडेक्स टू इनडायरेक्टली स्पेसिफाई एंड इन्फोर्स द कंडीशन दैट द सर्च की इज कैंडिडेट की इज द कैंडिडेट की। तो अगर आप यूनिक इंडेक्स बना देंगे तो उसमें सिर्फ यूनिक डेटा आएगा, चाहे वो आप सेकेंडरी की मदद से ही बना दें। नॉट रियली रिक्वायर्ड इफ एसक्यूएल यूनिक इंडेक्सिंग कंस्ट्रेंट इज सपोर्टेड टू ड्रॉप एन इंडेक्स। अगर आप अब जैसे आप टेबल को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल, और ड्रॉप मीन डिलीट, तो ड्रॉप इंडेक्स और साथ में इंडेक्स का नाम दें, और जैसे ये कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे वो इंडेक्स मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मोस्ट डेटाबेस सिस्टम अलाउ स्पेसिफिकेशन और टाइप ऑफ इंडेक्स एंड क्लस्टरिंग, और ओरेकल इंडेक्सेस को सपोर्ट करती है। इसके अलावा और बहुत सारी डेटाबेसेस जो सी वो इंडेक्सेस को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि इंडेक्सेस की मदद से जो सर्चिंग है वो बहुत स्पीडी हो जाती है। इसमें आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास है। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।